अंदर आते ही वो सन्यासी जीजाबाई के पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे पूछा कि बैरागी कब से दूसरों के पैर छूने लगे। जब उन्होंने उसको ऊपर उठाया और उनकी नज़र उसके चेहरे पर गई तो जोर से चिल्लाई, नमस्ते, मैं हूँ जिया। दोस्तों, पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया था कि वो मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। तभी से औरंगजेब के वायसराय मिर्जा राज सिंह ने बीड़ा उठाया कि वो किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजने के लिए मना ले गए। लेकिन इस प्लान को अंजाम देना इतना आसान भी नहीं था। तो फिर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कैसे कर लिया? अब एक बड़ा सवाल कि शिवाजी उसकी कैद से कैसे बच निकले। ये एक दिलचस्प और रहस्य से भरी हुई कहानी है। शिवाजी को औरंगजेब के शब्दों पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए शिवाजी मुगल दरबार में कभी जाना पसंद नहीं करते थे। शिवाजी एंड हिज टाइम्स के अनुसार जय सिंह ने शिवाजी को यह उम्मीद दिलाई कि हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद वो दक्कन में उन्हें अपना वायसराय बना दे और बीजापुर साथ में गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेज दे। हालांकि औरंगजेब ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। शिवाजी मन ही मन या उम्मीद भी कर रहे थे कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो यह तय किया गया कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना चाहिए। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1966 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। जयसिंह ने आगरा में मौजूद अपने बेटे कुमार राम सिंह को शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। आगरा की यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने 1 लाख रुपए पेशगी भी भिजवाने की व्यवस्था की। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक खत मिलता है कि आप यहाँ बिना किसी संकोच और डर के आइए, अपने मन में कोई चिंता ना रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपके स्वागत में मैंने एक खिलत यानी कि शाही पोशाक भी भिजवा रखी है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कहानी तो बड़ी सम्मान और प्रेम में चल रही है, इसमें ट्विस्ट कहाँ है? तो इस कहानी में अभी तक जो कुछ आपने सुना वो औरंगजेब की धूर्तगिरी नज़र आती है। अभी पूरा ड्रामा बाकी है। तो 9 मई 1966 को शिवाजी आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे, जहां उस समय औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ कि 12 मई को उनकी औरंगजेब से मुलाकात कराई जाएगी। जैसे ही अंदर में ऊंचे स्वर में नाम पुकारा गया, शिवाजी राजा, कुमार राम सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरें, नजर और 6000 रुपये निसार के तौर पर पेश किए गए। शिवाजी ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा सा छा गया। औरंगजेब ने सिर्फ सिर हिलाकर शिवाजी के उपहार स्वीकार करे। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वो शिवाजी को उस जगह पर ले गया जहां तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही कतारें फिक्स थी। शिवाजी को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद तो कतई नहीं थी। शिवाजी को ये बात बिल्कुल नहीं भाई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद भी शिवाजी के लिए ना तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और ना ही उन्हें कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों की लाइन के बीच में पीछे खड़ा करवा दिया गया।
जहाँ से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं दे रहे थे। तब तक शिवाजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। राम सिंह ने बताया कि वो 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़े हैं। तब शिवाजी चिल्लाए कि बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। फिर शिवाजी ने पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं? जब राम सिंह ने बताया कि वो राजा राय सिंह सिसोदिया है तो शिवाजी चिल्लाकर बोले, राय सिंह राजा जयसिंह के अदना माने तो छोटे दर्जे के, क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? औरंगजेब के पहले 10 वर्षों के शासन पर लिखी किताब आलमगीरनामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं कि अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के कायदे कानून का पालन ना हो पाने से परेशान राम सिंह ने शिवाजी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। जाकर शिवाजी की तेज आवाज़ सुनकर औरंगजेब ने पूछा कि यह शोर कैसा है। इस पर राम सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। राम सिंह ने औरंगजेब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभावों को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता है। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाएं तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि वो शिवाजी को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराएं। जैसे ही शिवाजी जयपुर निवास पहुंचते हैं, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए और अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। जब कुछ दिन बीत गए और सैनिक चुपचाप शिवाजी की निगरानी करते रहे तो यह साफ हो गया कि औरंगजेब की मंशा शिवाजी को मारने की तो नहीं थी, लेकिन शायद कैद करने की थी। हालांकि शिवाजी को वो भवन छोड़ने की मनाही थी जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगजेब उन्हें गाहे बगाहे विनम्र संदेश भेजते रहे। उन्होंने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाईं। धीरे धीरे शिवाजी को यह एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा कर सकें जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। अचानक शिवाजी ने अपनी व्यवहारिकता में यू टर्न लेते हुए अपने व्यवहार में बदलाव किया। इस बीच औरंगजेब के जासूस उन पर दिन रात नज़र रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि शिवाजी बहुत संतुष्ट नजर आते हैं। कुछ दिन बाद शिवाजी ने यह पेशकश कर दी कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भिजवाना चाहते हैं। बादशाह खुद सैनिकों से पीछा छुड़वाना चाहते थे, तो यह जानकर खुश हो गए कि शिवाजी ने खुद यह इच्छा प्रकट की है। शिवाजी ने बहाना किया कि वो बीमार हैं। मुगल पहरेदारों को उनकी कराहें सुनाई देने लगीं। अपने को ठीक करने के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाइयाँ और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिनों तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन इसके बाद उन्होंने उसकी तलाशी लेना बंद कर दिया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि 19 अगस्त 1966 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उनके आराम में व्यवधान ना डाला जाए और किसी को अंदर ना भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी के सौतेले भाई हीरो जी फरजाद, जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई देता रहा जिसमें उन्होंने शिवाजी के सोने के कड़े पहन रखे थे। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे
जिसे मजदूर बांस के सहारे कंधे पर उठाकर भवन से बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत नहीं महसूस की। इन टोकरियों को बाहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश नीरजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। यसम पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि शिवाजी टोकरी में बैठकर ही बाहर आए। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कि टोकरी में बैठकर पूरी तरह से असहाय बन जाए। शिवाजी का 9 साल का बेटा संभाजी जरूर टोकरी के अंदर बैठे होंगे, लेकिन शिवाजी मजदूर के भेष में खुद टोकरी लेकर बाहर आए होंगे। इस बीच हीरो जी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिकों ने जब शिवाजी के कमरे में झांक कर देखा तो यह देखकर वो संतुष्ट हो गए कि शिवाजी के सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हीरो जी भी चुपके से एक नौकर के साथ घर के बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों को आगाह किया कि वो शोर ना करें, क्योंकि शिवाजी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी के कमरे में कोई आवाज़ नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। फलाद खां औरंगजेब के सामने पहुंचकर गिर पड़े। उनके मुंह से निकला कि जादू हो गया, शिवाजी गायब हो गए। मुझे पता नहीं कि वो हवा में उड़ गए या धरती उन्हें निगल गई। या सुनते ही औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठे रहे। उन्होंने हर दिशा में शिवाजी की तलाश में अपने सैनिक दौड़ाए, लेकिन सभी खाली हाथ वापस लौटे। सन्यासी के भेष में माँ के पास पहुँचे शिवाजी ने बहुत चालाकी से महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। दक्षिण पश्चिम में मालवा और खानदेश होते हुए जाने के बजाय उन्होंने पूर्व का रास्ता चुना और मथुरा, इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुँचे। औरंगजेब की कैद से बाहर आने के 6 घंटे के अंदर वो मथुरा पहुँच गए, जहाँ उन्होंने अपने सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ मुड़वा दी और सन्यासी का वेश धारण कर केसरिया कपड़े पहन लिए। इतिहास की इस घटना से मुगलों की नाकाम भरी गंदगी खुलकर सामने आई। इसके बाद 1669 में ही शिवाजी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। 1674 में उनका राज तिलक हुआ और वह छत्रपति बन गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।